हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले कि श्लोक को हम देखें, एक सुंदर विचार आपका सामने प्रस्तुत करूंगा। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति नितांत इम्परफेक्ट है, 100% इम्परफेक्ट, तो उसको 100% परफेक्ट होने में कुछ समय लगेगा ना। आप हारमोनियम बजाना नहीं जानते हैं तो परफेक्ट हारमोनियम बजाने में तो कुछ समय लगेगा ना। लेकिन वस्तुतः अगर जीवात्मा को परफेक्ट होना है तो केवल 1 सेकंड लगेगा। वो कैसे? उस व्यक्ति को परफेक्ट कहेंगे जो भगवान की सेवा में लगा हो। तो जैसे ही भगवान की सेवा से हटे तो टोटली इम्परफेक्ट, और जैसे ही भगवान की सेवा में आए तो टोटली परफेक्ट। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनो वचः नृणाम ये नहि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। उस व्यक्ति का जन्म, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति का मन वचन कर्म सब कुछ क्या कहते हैं, परफेक्ट है, एक तरह कहा जाए सिद्ध है, अगर उनके द्वारा वह सेव्यते हरिरीश्वरः, भगवान श्री हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी पावरफुल नॉलेज। दैट्स वाई वी शुड हियर भागवतम, क्योंकि जो हमारे पास पावर है उसका उपयोग करना ही हम भूल जाते हैं, अपितु दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ही हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजलेस वी आर यूजलेस। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में किसी भी समय हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी है, जैसे ही वह भगवान की सेवा करना शुरू किया तुरंत परफेक्ट है। जैसे इस समय मैं सही अवस्था में हूं क्योंकि मैं भागवतम बोल रहा हूं। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी इंद्रिय से आप कृष्ण की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल। तो जैसे किसी भी इंद्रिय से किसी भी सेवा कर सकते हैं, तो किसी भी इंद्रिय को अगर आप लगाए हुए हैं भगवान की सेवा में तो परफेक्ट है, इमीडिएटली परफेक्ट। यू आर इमीडिएटली परफेक्ट, नॉट 100 डेज आफ्टर। तुरंत परफेक्ट हैं, क्योंकि कर्म कर रहे हैं इतनी परफेक्टली कि कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है। थिंक अबाउट दिस। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। हमको ये सब बातें रोज सुननी होती हैं। अभी मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था और कह रहे थे, देखिए आप मंदिर में जाते हो, प्रणाम करते हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा है। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। मैं आपको लेक्चर 1.2.7 पे प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन होगा ये कि अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद सब बंद कर देंगे। भगवान को प्रणाम करना भी भक्ति है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करू। भगवान को आरती दिखाना भी भक्ति है, सब भक्ति है। लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं रहेंगे तो करेंगे तो महसूस नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कि अरे भाई भगवान को प्रणाम किए तो हमारा शरीर चिन्मय हो गया है। क्योंकि अभी तो बुखार आता है, आपको प्रकट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन भगवान का तो कृपा हो रही है। लेकिन अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो जो कर रहे हैं उस पर भी श्रद्धा कम हो जाएगी। प्रभुपाद का यही भारत में हुआ है और यही चर्च आदि में, विदेशों में भी हुआ कि सारे मंदिर खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं दिया तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, खाली वो रिचुअल करने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो प्रभुपाद जी का जो शब्द हमको अच्छा लगा वो ये था कि देखो, ये श्रवण कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारी भक्ति एक्टिव रहेगी। दिस वाज वेरी नाइस। इज इट नॉट इंस्पायरिंग? अगर आप नियमित रूप से भागवतम को श्रवण करेंगे तो वाकई आप प्रतिदिन अपने आप को उत्साहित देखेंगे। चाहे आपको जब में रुचि मिले या ना मिले, या कुछ रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको एक रिजल्ट रोज दिखेगा और वह है कि आपका उत्साह बना रहेगा, प्रैक्टिकल। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है, लेकिन श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है। महाराज समझाए कि शरीर में किसी के विटामिन की कमी, स्पेशली लाइक विटामिन B12 या विटामिन डी, तो थकान लगती है। तो उस थकान को मिटाने के लिए आप B12 का इंजेक्शन या कुछ कैप्सूल खा सकते हैं, जो कि बाहर से लिए जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपको अंदर से महसूस होगा कि शरीर में शक्ति आ रही है। उसी प्रकार से हम लोग बाहर से सुन रहे हैं, बाहर से मतलब बाहर से कोई बोल रहा है, हम भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव अंदर में क्या आप देखेंगे? भगवान की प्रति श्रद्धा। जैसे कि हम तो सब श्लोक सुन रोज, अब मैं कीर्तन और जप करते समय याद कर रहा हूँ उस बात को कि तीर्थ पद गंगा जी गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड में, और वो गंगा जी भगवान के चरणों से आई हैं, इसलिए भगवान को तीर्थ पद कहते हैं। और भगवान अपने नाम के रूप में, नाम नहीं प्रवेश कर रहा है हमारे कर्ण नारी से, कानों के छिद्र से, अपितु भगवान वो सारे तीर्थों का बल लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। हमारा हृदय पवित्र क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं पवित्र हो जाएगा? गंगा जी में ठंडा लगता तो स्नान नहीं करते हैं। इट मे नॉट बी कंफर्टेबल, बट आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है तो स्नान करते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी में जाएंगे तब भी लोग स्नान करते हुए देखे जाते हैं, हजारों की संख्या में माघ महीने में स्नान करते हैं। तो क्योंकि ऐसा हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए श्रद्धा कमजोर हो जाती है। क्या है?
आप विचार कीजिए कि जो आदमी यहाँ पे नौकरी कर रहा है, यहाँ मतलब कोई भी नौकरी कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या उससे कोई सुख कभी भी मिला है? तो आप विचार करेंगे तो उससे कभी सुख नहीं मिला है। लेकिन ऐसी होप लगती है कि आज नहीं मिला है, कल मिल जाएगा, आज नहीं मिला है, आज तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन भाई वो वस्तु ही चिदात्मक नहीं है, वस्तु ही चिन्मय नहीं है, आपको सुख कैसे मिल सकता है? ये खाली सुनने का गड़बड़ है। बाकी सब लोग भीड़ लगा कर रहे हैं नौकरी, तो सरस लग रहा है सबको सुख मिल रहा होगा तो हम भी की जा रहे हैं। देखिए, नौकरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने आप में प्रॉब्लम है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकदम भक्ति छोड़ के कर रहे, वह नुकसानदायक, बहुत 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 नुकसानदायक है। जाओ माया में, लेकिन वापस कृष्ण के पास भी थोड़ा देख के जाओ। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। अपि चेत सुदुराचार में, इफ यू कांट फॉरगेट योर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग ऑल्सो एंड डिफेंडिंग, देन डोंट फॉरगेट कृष्णा ऑल्सो। अगर आप अपना आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक भी भूल नहीं पा रहे हो तो कृष्ण को भी मत भूलो। और कृष्ण के स्मरण से क्या होगा, वह आज के श्लोक का वर्णन है। इट इज ब्रिलियंट। महाभोगी हो कोई बात नहीं, कथा अच्छी लग रही, हाँ थोड़ी तो अच्छी लग रही, ठीक है, बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कथा पूरा खींच लेगी आपको भगवान की तरफ, असीमित सुख का वरदान प्रदान करेगी। दिस इज ब्रिलियंट श्लोक। काश मेरे पास 2 घंटे होते, लेकिन चलिए जितना समय उतना बताऊंगा। दिस इज ब्रिलियंट श्लोक। तो कल हम लोगों ने क्या सुना था, जरा विचार कीजिए। हमने ये सुना था, विदुर जी कहते हैं इस वाले श्लोक में, मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखा पिते भारत माह कृष्ण यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर मतिर गृहीतानु हरे कथाया। मुनि, कृष्ण मुनि अर्थात कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने भगवत गुणानाम विविक्षु, वह भगवान के गुणों का ही विविक्षा अर्थात वर्णन करने के लिए, ते सखा अपि, वे आपके सखा है, उन्होंने भी भारत माह, भारत में यानी महाभारत में कहा। मैंने कि पहली लाइन का अर्थ होगा कि भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए ही उन्हें महाभारत की रचना करी। यस्मिन, जिस महाभारत में, नृणाम, जो विषय भोग में आसक्त लोग हैं उनके लिए, ग्राम्य सुखानुवादई, ग्राम्य सुख, भोग आदि के सुखों का वर्णन के द्वारा उनकी मति को ग्रहित, उनकी मति को पकड़ लिया। निश्चित ऐसा इसलिए कहते हैं नु, और हरे कथायाम, और भगवान हरि की कथा में लगा दिया। तो अब प्रश्न होगा कि भाई हरि की कथा में मति को लगा दिया तो इस हरि की कथा से या हरि की कथा में लगी हुई मति से क्या हो जाएगा, प्रश्न होगा ना। यहां केवल इतना लिखा है कि हरि कथा में लगा दिया, लेकिन हरि कथा से क्या होगा यह वर्णन नहीं होगा। तो लिंक बन जाएगा ना कि भाई हरि कथा से क्या फायदा हो जाएगा। मान लो मैत्री मुनि पूछे कि हरि कथा में क्यों लगाया, ये जो मति पकड़ी और मति को पकड़ के भगवान की कथा में लगा दिया, उससे लोगों का क्या पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है, जिसलिए व्यासदेव जी ने ऐसा किया। तो उस पर आज का श्लोक है, समझ में आ गया। ये आज का श्लोक यह वर्णन करता है कि एक बार भी अगर भगवान की कथा अच्छी लगी है तो अब उस व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है। अब वह योजना बना बना करके कथा सुनेगा। कल मैंने समझाया था कि द्रौपदी के बारे में वर्णन आ रहा है महाभारत में कि द्रौपदी का अपमान हो रहा है। तो व्यक्ति पूछेगा, अच्छा दुशासन ने द्रौपदी का साड़ी पकड़ी, फिर क्या हुआ? तो उसने खींचा, फिर क्या हुआ? एकदम से पुकारी और कृष्ण आ गए। तो कृष्ण आ गए ना उस पिक्चर में। यद्यपि वह कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहता था, लेकिन कृष्ण की कथा आ गई अकस्मात, गेस्ट अपीयरेंस, अरे कृष्ण भी है इसमें, हाँ आ गए, और कृष्ण के बारे में उसने सुन लिया। वो एक सीड समझते हैं, अकस्मात उसको एक कृष्ण के बारे में बात सुनाई पड़ गई। बातें तो वो पॉलिटिकल सुनना चाहता था, अच्छा क्या द्यूत क्रीड़ा हुई, अच्छा फिर क्या हुआ, तो ये सारी सुनना चाहता, लेकिन अकस्मात कृष्ण आ गए। देखिए, अगर आपने महाभारत देखी है ना, तो ये मत कहना कि आप कृष्ण कथा सुनने के लिए महाभारत देख रहे थे। मैं बचपन में देखता था कि किसने कौन सा अस्त्र चलाया, आप लोग ने देखा ऐसे, अच्छा इसका सर्कुलर शेप्ड, क्रेसेंट शेप्ड अस्त्र है, उसका वो वाला अस्त्र है, ये अग्नि अस्त्र चलाएगा। तो वहां कृष्ण कथा सुनने का अवकाश भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अवकाश मतलब इच्छा नहीं है अपनी, लेकिन वो एक्सीडेंटली सुन लेता है। तो एक्सीडेंटली कृष्ण कथा सुन लेता है, कृष्ण कथा अच्छी लगती है, तो अब वह योजना बनाकर कथा सुनता है। तो अब ऐसा व्यक्ति जब योजना बना के कथा सुनेगा तो उसकी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा मीन्स आस्तिक की बुद्धि, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर आएगा। जो जितनी बार कथा सुन रहे हैं उतनी बार आपकी श्रद्धा वही नहीं रहती। क्या इतनी बात समझ में आती है?
योर अट्रैक्शन विल नॉट रिमेन द सेम इफ यू हियर अगेन एंड अगेन. अरे तो वही हो गई. योर अट्रैक्शन विल नॉट रिमेन द सेम इफ यू हियर अगेन एंड अगेन. क्या हमको बहुत दुख लगता है कि एक बात, सिंपल सी बात भी वक्त नहीं समझ पाते हैं. आप रोज सुनते रहें, रोज सुनते रहेंगे, रोज सुनते रहेंगे, तो आपकी जो टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा. और वो जब बढ़ता जाएगा तो हर चीज से अनमनस्क कर देगा. ना यार, मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें. और इस प्रकार से जब हर जगह से मन हट जाएगा और बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे, तो स्मरण किसका होगा? भगवान हरि का होगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ. और भगवान हरि का जब निरंतर स्मरण होगा तो इतना आनंद मिलेगा कि जिसके द्वारा सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी. ये है श्लोक का मतलब. तो यानी इस हरि कथा के द्वारा एक संपर्क प्राप्त और उसके बाद श्रद्धा प्राप्त होगी. श्रद्धा से फिर वो बढ़ती गई श्रद्धा, और उससे व्यक्ति को असीमित सुख प्राप्त होगा. निरंतर भगवान का स्मरण ही होता रहेगा. चलिए मेरे पीछे बोलिए. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते. वस्तुतः आप देखेंगे सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है. बस सुनते जाइए. जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण है. एक एक शब्द महत्वपूर्ण है. जैसे आज सुना और कल छोड़ दिया तो आप इसको आतुर नहीं कहेंगे. जैसे कुछ लोगों को चीज़ें पसंद होती हैं, वो रोज खाते हैं उसको. या अगर हम खराब एग्जाम्पल दें, शराब पीने वाले दिन भर काम करेंगे, प्राय मजदूर कुछ ऐसे करते हैं, 300 रुपये कमाएंगे और वो आतुर रहते हैं 200 रुपये की क्या ताड़ी या जो भी वटेवर हम पी जाते हैं शाम को. तो वो वेट करते हैं कि कब शाम होगी और हम पिएंगे. प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए मैं ऐसा देता हूँ कि ऐसा शराब पीने वाला जैसे एकदम आसक्त हो जाता है शराब पीने में, ऐसे व्यक्ति को जीवन ढाल लेना चाहिए कि भगवान की कथा सुने बिना वो रह ना पाए. आतुर का समझ गए ना तुम, उसको भूख जागृत हो गई है. तलब समझते हैं, तलब व्यसन होता है, सुनना है ऐसे करके. उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है. अन्य सभी मतलब आहार, निद्रा, भय, मैं तो सबके प्रति. इसलिए व्यक्ति को यह चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि मेरी विरक्ति कैसे जागृत होगी. विरक्ति का ठेका किसने ले रखा है? कृष्ण कथा ने. अब एक बहुत गंभीर बात है जो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे इस संबंध में. व्यक्ति सोच सकता है, अरे भाई जीवात्मा तो अनादिकाल से माया की गोद में ही सो रहा है, भोगों में ही पड़ा है, कैसे वह छोड़ देगा? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात महाराज समझा रहे थे कि एक लड़की है, वह उसका अपनी माँ से बहुत क्लोज संबंध होता है.
उसी के संग रहती है, खाती है, सोती है माँ के साथ। लेकिन जब मतलब वह प्राय माँ के साथ ही रहती है, लेकिन जब वह उसकी शादी हो जाती है मतलब लड़के से, तो पति से प्रेम मिलता है तो वह अपनी माँ को, माँ के प्रेम को प्राय प्राय भूल जाती है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हम लोग आसक्त हुए बिना नहीं रह सकते, पहले क्लियर समझ लीजिए, बिकॉज वी आर कॉन्शियस बींग्स, जड़ पदार्थ नहीं है हम लोग। तो हम लोग पदार्थ की आसक्ति को तभी त्याग सकते हैं जब भगवान की आसक्ति, भगवान का प्रेम हमको अनुभव हो, भगवान का सुख अनुभव हो, नहीं तो त्याग नहीं सकते। विश्वामित्र एग्जाम्पल है, 60 साल भी हम लोग भजन नहीं किए, वो 60,000 साल तपस्या किए, फिर भी कुड नॉट फॉरगेट मीटिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोगों को माया को नहीं नहीं कहना है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, माया से न तो झगड़ा करना है, ना माया को हमको हारना, कुछ भी नहीं भैया। हमारे पास शक्ति नहीं माया से लड़ने की। और ओनली पावर इज, हमारे पास जो भी शक्ति वो ये है कि हम कृष्ण को यस कह सकें। हाँ, हमें कृष्ण कथा सुननी है, तो कृष्ण कथा सुनने से अपने आप कृष्ण भगवान स्वयं हमें अपने में आसक्त कर देंगे। यही तो पहले सुना गया है। क्या है वो? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। कृष्ण कथा के रूप में भगवान कानों के छिद्र से प्रवेश करके अपने भक्त के हृदय के जो भी कचरा है उसको साफ कर देते हैं। ये सब काम क्रोध आदि सबको नष्ट कर देते हैं और उसको अपने में आसक्त कर देते हैं। सिंपल सी बात है। परमात्मा के रूप में बैठे हैं लेकिन आसक्त नहीं कर रहे हैं, माया में जा रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन भगवान की जब व्यक्ति कथा सुनता है तो भगवान उसको अपने में आसक्त कर देते हैं। कृष्ण कथा में आसक्ति मतलब कृष्ण में आसक्ति। ये विज्ञान हमको समझना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली जा रही। तो ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि बहुत से अनर्थ बच गए होंगे और बहुत सारे हमेशा के लिए गायब भी हो गए हैं। डू यू एग्री? जिस पॉइंट से हमने भक्ति करना शुरू किया वहां लग रहा था कि ये अनर्थ तो कभी जाएगा नहीं, और कुछ कुछ अनर्थ तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे। आप एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते। हर व्यक्ति पे घटित होगा कि कुछ कुछ अनर्थ तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे या सोच रहे थे कि छूट भी नहीं पाएंगे। और आप देखिए भगवान की कथा, भगवान का नाम जब करते 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 वो कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं चला। दिस इज द मैजिक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो अनर्थ अनादिकाल से कभी नष्ट नहीं हो रहे हैं वो आपके जीवन में, इसी जीवन में दिख रहा है कि नष्ट हो रहा है। तो पूरा जीवन करके देखिए कृष्ण कथा का एक्सपेरिमेंट। डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। देखिए पहले तो ये समझ लें कि सारे कष्ट आते ही क्यों हैं। क्या श्लोक है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। जीव अनादिकाल से कृष्ण से बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब होता है अवर्स टू सर्विंग कृष्णा। हमें भगवान की बात नहीं सुननी, हमें जप नहीं करना, हम तो व्हाटएवर होटल में खाएंगे, हम प्रसाद ही क्यों खाएंगे ना, हमारा पैसा है हम कुछ भी करेंगे। हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। ये जो भावना मन में है इसे कहते हैं बहिर्मुखता। तो इसी वजह से माया 3 प्रकार के ताप जीवात्मा को दे रहे। अच्छा तो तुम नहीं सुनोगे ना तो पिटो। और चाहे व्यक्ति धनी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे यशस्वी हो, चाहे कुछ हो, सबको माया पीटती है इसी कारण से। यानी कि अगर भगवान का स्मरण करने लगे तो माया हमको छोड़ देगी। यू विल सी हाउ यू एक्चुअली बिकम पीसफुल, एक्चुअली परसीवेबल पीस। तो अन्वय देखिए, श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक सुनने के इच्छुक। श्रद्धा का मतलब विश्वास, श्रद्धा का मतलब आस्तिक बुद्धि। ये सारी कथाएं सत्य हैं। दिस इज कॉल्ड श्रद्धा, आदर। ये केवल कपोल कल्पना नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये सब वास्तविकता है। इसको सब श्रद्धा में जोड़ लेना होगा। पुंसा, ऐसे व्यक्ति के, सा शब्द स्त्रीलिंग में है तो सा का अर्थ हो सकता है वह हरि कथा या कथा में लगी हुई वह मति। समझ आ रहा ना? हरे कथायाम, हरि कथा में मति को लगाने के लिए व्यासदेव जी ने ऐसा कहा। तो वो जो कथा थी जो एक्सीडेंटली सुनने गई थी उसने क्या किया, उसने श्रद्धा का निर्माण कर दिया। फिर एक बार इसको समझिए, श्रद्धा का मतलब होता है भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में सुनने की रुचि।
तो एक्सीडेंटली जब कोई व्यक्ति कथा सुन लेता है, उसका प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन उसको अच्छा लग जाता है, तो उस कथा का ये सामर्थ्य है कि उसने श्रद्धा जहां नहीं थी वहां श्रद्धा को जागृत करा दिया। अगर श्रद्धा नहीं समझ पा रहे तो रुचि से समझ आ रहा है। क्या जीवन में कोई ऐसी वस्तु आप कभी खाए हैं जो पहले कभी ना खाई हो? यस, होता है। और उसको वो इतनी अच्छी लगे कि अब योजना बना बना के खाने लगे। अब समझ में आ रहा है? तो गलती से भी महाभारत सुनने गए थे लौकिक कथा सुनने के लिए, और उसमें गलती से कृष्ण कथा सुनी, तो कृष्ण कथा तो चिन्मय है, आनंद देने वाली, उसको बड़ा अच्छा लग गया। अब वो अच्छा लग गया मतलब रुचि, रुचि मतलब श्रद्धा, यानी कथा में सामर्थ्य है टेस्ट जागृत करने का। सुनाई पड़ रहा है, एकदम स्पष्ट बताया जा रहा है। तो यानी कि जो टेस्ट जागृत करती है वही टेस्ट बढ़ाती भी है। इसलिए शब्द आ रहा है आगे, विवर्धमाना। तो पहली कथा सुनी, एक्सीडेंटली अच्छी लगी, अब वह योजना बना बना करके कथा सुनता जाता है, और जैसे जैसे वह कथा सुनता जाता है या जाती है तो उसकी रुचि और बढ़ती जाती है। क्या ये सब आप अपने संग होता हुआ देख रहे हैं? ये लोग तो लग रहा है सब, अच्छा मैं पत्थरों को तो क्लास नहीं दे रहा हूँ, दे रहे हैं, ठीक सुना है, ठीक है। इट्स टू लेट नाउ। अब अगर आप वापस भी जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, इट्स जस्ट टू लेट। पहले क्यों नहीं बताया आपने कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्योंकि हमको भी नहीं बताया गया था। ओके, अब चाहे कितना भी गिरो परो, लेकिन आप भगवान की कथा की रुचि को नहीं त्याग सकते। कृष्णा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गुड फॉर्चून, यू आर रेयरेस्ट ऑफ द 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 रेयरेस्ट पीपल हु हैव सम इंटरेस्ट इन कृष्ण कथा। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हम सभी के हृदय में एक इच्छा है ना कि हम सिद्ध हों, भक्त बन जाएं। बहुत अरबों अरबों लोगों में किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा, ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के हैं। बिलियंस एंड बिलियंस, आउट ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, 1% विल बी इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अन्यों का तो नहीं पता, आप हैं तो अपना भाग्य मानिए और उसको बढ़ाइए कथा सुन करके। तो विवर्धमाना, अब श्रद्धा सुन रहा है तो उसकी श्रद्धा कथा में बढ़ रही है, यानी कि श्रद्धा का मतलब क्या था? रुचि। क्योंकि रुचि कथा में बढ़ रही है, इसलिए अन्यत्र, ऐसी कथाओं के अतिरिक्त अन्य बातों से मतलब जो धर्म अर्थ काम आदि की बात थी, जब उनकी बातों से ही विरक्ति हो गई तो उन कार्यों से कहना ही क्या। अरे भाई वहां कुछ यज्ञ चल रहा है, चलोगे? जब वो यज्ञ की बात ही नहीं सुनना चाहता है तो यज्ञ क्यों करेगा? जैसा कि आप शौनक ऋषि से ही सुन चुके हैं कि भाई हमको नहीं, हम लोग ये यज्ञ कर रहे थे, केवल धुआं निकला और उस धुएं से हमारे चेहरे काले हुए, हमें कुछ नहीं मिला। और अपायत गोविंद पाद पद्मासवम मधु, आप हे सूत गोस्वामी यहाँ पे आ गए और आप हम लोगों को भगवान गोविंद के चरण कमल से निकलने वाले अमृत का आस्वादन करा रहे हैं। इस यज्ञ को कौन करने वाला है? समझ में आ गया? बिल्कुल विरक्त हो गए, सारे के सारे 88,000 ऋषि विरक्त हो गए भगवान की कथा से। जब इतने सारे लोग हो गए तो आप छूट जाएंगे, मैं छूट जाऊंगा ना। Anyone who is constantly hearing Krishna katha, he will become naturally detestful for everything else, not from katha. तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्न स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी कथा को, आपकी लीला कथा को जो सुनता है वह व्यक्ति सारी स्पृहा को त्याग देता है। वो मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है, अर्थात पत्नी की, बच्चों की, पारिवारिक आसक्ति, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग देता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे अन्यत्र, अन्य चीजों से उसकी विरक्ति हो जाती है। अनमनस्कता का मतलब होता है इनडिफरेंस, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। आई कांट केयर लेस, सुनते हैं आप? ICCL, आई कांट केयर लेस, मतलब जगत की कुछ भी जो लाभ मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। कथा में सुनने को मिल रहा है, भगवान का श्रवण कीर्तन करने को सुनने को मिल रहा है। अगर समय बचा तो मुझे याद दिला देना जयदेव गोस्वामी, तो मैं कहानी सुनाऊंगा उनके बारे में, अगर समय बचा तो। विरक्तिम करोति, यानी कि भगवान की कथा उसकी विरक्ति को कर देती है। तो इससे क्या शिक्षा प्राप्त हुई? आपको विरक्ति जागृत नहीं करनी है, वो ठेका है कृष्ण कथा का।
हमने ये देखना है कि हम कितना कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, और रोज मतलब बहुत ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम निरंतर जरूर करिए, कि जो निरंतर की जाती है, चाहे थोड़े मात्रा में भी किया जाए, उसका स्थायी प्रभाव होता है। ये हमेशा याद रखना, निरंतर यानी रोज की जाने वाली चीज़ों का स्थायी प्रभाव होता है। और ये स्थायी प्रभाव क्या है कृष्ण कथा, कि रोज सुनना शुरू कर देंगे, अपने आप ही अन्य विषयों से रुचि समाप्त हो जाएगी, अपने आप। ये बातें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े चिंतित रहते हैं, प्रभु जी ये अनर्थ कैसे नष्ट होगा। तुम कर ही नहीं सकते हो, न तो कोई कर पाया। जब विश्वामित्र नहीं कर पाया तो तुम कौन हो? ये प्रश्न कई बार आके मैं ना, ये अनर्थ कैसे जाएगा? तो आपका वो काम ही नहीं है, जो आपका काम है ही नहीं, वो कर क्यों रहे हैं? है ना? आप लोग डिवोटी किचन में खाना बनवाते हैं आयुष रो, तो आप चिंता नहीं करते ना वहाँ की? तो क्यों नहीं करते? जब काम ही नहीं है तो चिंता क्यों करेंगे? सिंपल सी बात, समझ गए ना प्रभु जी? तो जिसका काम वो करे, तो काम है हृदय को पवित्र करने का भगवान श्री कृष्ण का, हमारा नहीं। हमारा काम है भगवान की कथा को सुनने का। अधिक से अधिक कथा सुने, अधिक से अधिक कथा सुनेंगे, और जितना विषय समझ में आएगा उतना और अच्छी लगेगी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे सुनते सुनते 18,000 श्लोक है हमारे पास। कुछ कम हो गए, मतलब 3 स्कंद हमने पढ़ लिए, लेकिन 3 नहीं, सॉरी 2 स्कंद पूरा पढ़ लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्लोक हैं, एक से एक श्लोक है। और अमेजिंग बात ये भी है कलयुग में कि हम सब भूल जाते हैं जो पिछला हमने सुना था, तो फिर से हम रिपीट भी कर सकते हैं। आप देखना, जब फिर से पढ़ाऊंगा, अगर पूरा कर पाया तो कहो ओहो ये सब नया है, दिस इज ऑल न्यू, दिस ऑल न्यू। एनीवेज, तो इस प्रकार से सब जगह से विरक्ति कर देगी। अच्छा, क्या प्रमाण है प्रभु जी? आप सब लोग प्रमाण हैं। जो भक्त यहाँ रोज कथा में दिख रहे हैं, वो रोज टीवी तो नहीं देख रहे हैं ना, एटलीस्ट इस समय, और अन्यथा भी टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो रोज आप कथा सुनने आ रहे हैं, तो आपकी विरक्ति हो गई ना, स्थायी विरक्ति। 1 घंटा या 1.5 घंटा तो हम और कुछ नहीं करने वाले, इसमें कथा ही सुनेंगे, कीर्तन ही करेंगे, जस्ट सी। अच्छा, विरक्ति कर दे, अब क्या? अन्यमनस्कता का मतलब क्या हुआ? मन अन्य जगह नहीं जाता। सुनाई पड़ा? विरक्ति मतलब अन्यमनस्कता। सो ही इज इनडिफरेंट टू अदर टॉपिक्स। क्लियर, समझ में आ गया? बट नॉट टू द टॉपिक ऑफ कृष्णा। तो यानी कृष्ण कथा में बार बार मन जा रहा है, ये विज्ञान समझ में आ रहा है? अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा ये, अच्छा ये क्या कहा, अच्छा इसका क्या मतलब है? ऐसे करके कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति का मन भगवान की बातों को सोचता रहता है। ये अनुभव सिद्ध बात है। कभी कभी कहते हैं कि भाई ये महाराज जी बहुत मनन करते हैं, तो वो मनन इसलिए करते हैं क्योंकि श्रवण बहुत अधिक करते हैं। हम लोग भी मनन करते हैं, लेकिन जब हम लोग मनन करते हैं तो वो उसमें भौतिक विषयों का चिंतन होता है, क्योंकि भौतिक विषय सुनते हैं। जो सुनेंगे उस पर ही चिंतन होगा। चिंतन तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहा है, अग्रीड, ये विज्ञान समझ में आ रहा है। तो अब जब व्यक्ति निरंतर भगवान के बारे में सुनता रहता है, तो भगवान अब उसकी मति को अन्य विषयों से हटा देते हैं, उसको सुनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। क्या विज्ञान आप समझ पा रहे हैं? हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचेगा। अब भगवान की कथा ने क्या कहा, क्या किया? हर जगह से मन को हटा दिया। अब कौन बचा? कृष्ण। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं हरे पदानुस्मृति। उसके पश्चात भगवान हरि के चरणों के निरंतर चिंतन के कारण जब हर जगह से विरक्ति हो जाती है, तो भगवान की चरणों की अनुस्मृति, अनु मतलब निरंतर, निरंतर स्मृति रहती है। Unless a person is purified, he can't remember Krishna constantly. और उससे निर्वृतस्य, निवृतस्य नहीं है, निर्वृत मतलब होता है आनंद। निर्वृतस्य दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले के समस्त दुख अप्ययम, सारे कष्टों को दूर करने का कार्य आशुधत्ते, तुरंत संपन्न कर देती है। देखिए हमारा दुख आ कहां से रहा? ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेह न तेषु रमते बुधा। जो संस्पर्श भोग है, छूने से, देखने से इत्यादि, वही हमारे दुख का स्रोत हैं। तो अब जब हर जगह से विरक्ति हो गई, यानी इन सारे भोगों से विरक्ति हो गई, और अब मति कहाँ जा रही? भगवान में। और भगवान में मति जा रही, तो भगवान तो आनंदमय है। तो जब चित्त में भगवान बसे हुए हैं, तो व्यक्ति आनंद में नहीं डूबता रहेगा। तो वस्तुतः ये कथा लोगों को सुखी करने के लिए बोली जा रही है। लेकिन इस सुख का अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब निरंतर करेंगे। निरंतर नहीं करेंगे तो प्रभाव नहीं महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सुना तो प्रभाव नहीं हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं।
लेकिन अगर स्थायी प्रभाव अनुभव करना चाहते हैं जो कि इसमें लिखा है, तो भागवतम को हमें निरंतर सुनना होगा। ये सिंपल सी बात है, अगर हम बीमार हैं और मानते हैं कि हम बीमार हैं, तो दवा खुद देते हैं। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको हम कई दिन से बोल रहे थे भाई अपना ध्यान, ब्लड चेक कराओ, ये करो वो करो, तो नहीं कुछ नहीं, हम सही हैं सही हैं। ठीक है भाई, चुप हो जाते। तो आज बोले मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगता है यूरिक एसिड बढ़ा है, मैं जरा ब्लड टेस्ट कराने जाता हूँ। समझ गए ना? नाउ ही फील्स अ नीड। मैं बोल रहा था कि उम्र हो गई है, कुछ चेक करा लीजिए तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ ना। अब जब उनको कष्ट अनुभव हो रहा है तब वे महसूस कर रहे हैं। तो नीड महसूस होनी चाहिए ना कि मैं बहुत, ऑल ऑफ अस आर इन अ रॉटिंग बॉडी। इज इट नॉट? इज इट कंफर्टेबल? इज इट नाइस? नहीं, कुछ तो नीड महसूस होनी चाहिए, भाई से निकलूं मैं। देखिए हम लोग से एक दिक्कत क्या हो रही है कि अगर हमने 16 माला कर ली तो हम सोच ले कि अब हम बाकी टाइम माया के लिए डिजर्व दे पाएंगे, है ना? बट दैट इज नॉट द पॉइंट। 16 माला जब कर लिया उसके बाद भी भक्ति करनी होती है। मटेरियल काम तो बहुत कम करने होते हैं। मटेरियल काम से तो दोबारा देह प्राप्त होगा, वो ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन अब क्या करें, विरक्ति नहीं है तो व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होगा। तो हम सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि मैं मैटर से पूरा तरह डिटैच हो गया हूं, हम सभी लोगों के लिए आशीर्वाद दिया गया कि भगवान का नाम जप करो और कथा सुनो। कथा बोलते सुनते जाएंगे तो अपने आप उन चीज़ों से इंडिफरेंस हो जाएगा। दैट मीन्स इंडिफरेंस इज नॉट आर्टिफिशियली इम्पोज्ड, इट इज नेचुरली क्रिएटेड। जो उस चीज में रस ही नहीं आएगा तो करेंगे क्यों, कोई भी कार्य हो। सा, वह हरि कथा या हरि कथा में लगी हुई मति, श्रद्धानस्य, जिस व्यक्ति की भगवान की कथा में श्रद्धा है, विवर्धमाना, वह विवर्धमाना विरक्ति, श्रद्धा के बढ़ते होने के कारण उसमें विरक्ति को बढ़ा देती है। किस चीज से? अन्यत्र करोति, अन्यत्र यानी कथा के अलावा जो कुछ भी बात है उसमें उसकी विरक्ति कर देती। किसकी? पुंसा, मनुष्य की। मनुष्य के अलावा बंदर आदि नहीं सुन सकते कथा। फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य, भगवान हरि के चरण कमलों के निरंतर स्मरण करने वाले के जो आनंद में डूब गया है, ऐसे समस्त दुख, जो जितने भी दुख हैं, अप्ययम, उनका विनाश, आशुधत्ते, बहुत जल्दी हो जाता है। ये श्लोक है। तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है कि सारे दुखों का नाश और सबसे बड़े सुख की प्राप्ति। तो इसीलिए तो पूरा जीवन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सुख मिल जाए और दुख नष्ट हो जाए। श्लोक आपको याद होगा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वान अन्यद पारमं वह विंदेत भूया तत एव दुखम संयुक्तम, ऐसे करके श्लोक है कि यही विदुर जी से अध्याय में कहे हैं कि भाई लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख की निवृत्ति होती नहीं है, अपितु उनको बार बार दुख ही प्राप्त होता है और ऐसे प्रयासों से वे तृप्त भी नहीं हो रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं। तो फिर जो युक्त हो वह आप हमसे कहिए हे मैत्री मुनि। तो विदुर जी यहाँ बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा को बोलता है, सुनता है, उसको हर प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है और हर प्रकार का दुख नष्ट हो जाता है। देखा जाए तो आप यहाँ श्लोक में देखेंगे तो बात पहले सुख प्राप्ति की है, दुख निवृत्ति बाद में हो जाती है। इज इट इंटरेस्टिंग? अंधकार, क्षमा कीजिएगा, प्रकाश पहले होता है, अंधकार बाद में नष्ट होता है। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? दिस इज नॉट अमेजिंग? भगवान की कथा से पॉजिटिव सुख मिलता है, इसलिए दुख की निवृत्ति एज अ बाई प्रोडक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि दुख की निवृत्ति पहले होगी और फिर सुख की प्राप्ति होती है, या कह सकते एक साथ ही हो जाता है। इसी कह रहे हैं आशुधत्ते, तुरंत हो जाता है। अब कितनी अद्भुत बात है, हम लोग पैसा कमाकर और पैसा खर्च करके अपने दुखों की निवृत्ति का प्रयास कर रहे हैं और सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। और यहाँ भगवान के बारे में कथा सुन सुन करके फ्री ऑफ कॉस्ट व्यक्ति को सुख मिल जाता है और दुख की निवृत्ति है, तो फिर क्यों ना करे? आप विचार कर लीजिए। श्री हरि की कथा में बुद्धि के लग जाने का फल बतलाते हुए कहा गया है कि वह कथा अथवा बुद्धि, इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी थी, सा मतलब बुद्धि या कथा, मनुष्य को ग्राम्य सुखों से विरक्त बना देती है। मोहल्ले में किसका बच्चा हुआ नहीं हुआ, या किसका जॉब लगा कि नहीं लगा, किस बच्चे के कितने नंबर आए, फर्स्ट में फर्स्ट आया कि थर्ड आया, ये सब चलता है चर्चा, उस सब में कोई रुचि नहीं रहती।
उस विरक्ति का फल हरे इत्यादि उत्तरार्ध से बतलाया गया। उत्तरार्ध का मतलब हुआ, श्लोक को दो भाग में डिवाइड कीजिए, पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो पहली लाइन से हुआ ये, पहली लाइन में बता रहे हैं कि सारे ग्राम्य सुखों से व्यक्ति विरक्त हो गया। ग्राम्य सुख मीन्स बेसिकली ग्राम्य दुख। तो एनी हाउ ग्राम्य सुखों से विरक्त हो गया और उसका फल क्या हुआ कि हरे की, भगवान श्री हरि की स्मृति हुई। हरि क्यों कह रहे हैं? सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, इसलिए हरि शब्द को कह रहे हैं। जो दुख रूपी अमंगल है जीव का, उसको भगवान श्री हरि हर लेते हैं। उनके चरण कमलों की स्मृति, निरंतर स्मृति जीव के सारे अमंगल को हर देती है, सारे दुखों को हर लेती है और उसको प्रेम देती है। भगवान अपना प्रेम देते हैं और इस प्रकार से वह आनंद में भर जाता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब कोई भक्त, कोई भी व्यक्ति निष्काम होकर भगवान का स्मरण करता है, निष्काम होकर के भगवान का स्मरण करता है, तो उसका भगवान के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ने लगता है। क्या ये विज्ञान समझ रहे हैं? If he is remembering Krishna without any material desires, his love for the Lord becomes to fructify, increase. ये चीज़ यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अन्य चीज़ों से विरक्त हो गया तो निष्काम हो गया। कथा ने ही उसको निष्काम बना दिया, समझ में आ गया। और अब वो कथा सुनता जा रहा है, तो कोई भौतिक लाभ के लिए कि भाई धन मिले या स्वर्ग मिले, इसके लिए नहीं कर रहा है, केवल अच्छा लग रहा है, बस करता जा रहा है। तो अब उसका प्रेम बढ़ता जा रहा है। और देखिए समझिए, जिस व्यक्ति का भगवान के चरणों में जितना अधिक प्रेम है, उसको भगवान की वह सेवा करने में उतना ही अधिक सुख मिलेगा। ये सारा विज्ञान है। तो हरि शब्द से सूचित हो रहा है कि भगवान हरि अपना स्मरण करने वाले भक्त के हृदय के सारे अमंगल को नष्ट करते हैं और उसको प्रेम दे करके अपना सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सारार्थ दर्शनी अधिकार अनुसार यह श्लोक हरि कथा में अपने मन को अभिनिविष्ट अर्थात एब्जॉर्ब करने वाले के फल भेद का वर्णन करता है। सा अर्थात भगवान के विषय, मतलब वो जो हरि कथा उस श्रद्धाधानस अर्थात श्रद्धावान भक्त में वर्धित होते हैं, जिसकी इस विषय में परम पुरुषार्थ बुद्धि होती है। ये कथा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अब देखिए, जो लोग साइड बिजनेस करते हुए कथा सुन रहे हैं, अप टू देम, बट दे आर नॉट डूइंग इट एग्जैक्टली एज इट इज मेंशन्ड हियर। मैं समझा पा रहा हूं, प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा मत करो, लेकिन कथा को परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, अर्थात इसको अपने जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग मान रहे हैं, नॉट समथिंग विच इज साइड बिजनेस। Does that make sense to the devotees? मैं आप लोगों को कन्विंस करने के लिए नहीं कि आप वीडियो ऑन करके आओ और इसलिए बोल रहा हूं। शास्त्र आपके सामने है, टीका आपके सामने है, आप अपने आप निर्णय कर लो। हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी साइड बिजनेस के रूप में करते हैं या एकनिष्ठ होकर करते हैं। आप विचार कीजिए, और उससे क्या हो गया? 20,000, 25,000, 70-80,000 रुपए का जॉब मिल जाएगा, कुछ समय के लिए फिर मरो और मर के फिर कहीं और देह में चले जाओ, है ना? यही तो लाभ मिल जाएगा ना, और तो कोई लाभ है नहीं। और जो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि उन नंबर्स से, मैं पैसे से बात नहीं कर रहा हूँ, जो नंबर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, उन नंबर्स से कितने परसेंटेज सुख मिलता है। यू यूज दोज नंबर्स बट दे डोंट मेक यू हैप्पी। कभी किसी दिन देख लीजिएगा कि कभी खुशी प्राप्त हुई हो, किसी को नहीं हुई, आपको भी नहीं हुई होगी। ये मेरे वक्तव्य नहीं, आप अनुभव बात है, विचार करेंगे तो समझ जाएंगे बात को, उसमें कोई विरोध की बात नहीं है। तो जब आप इन विषयों में परम पुरुषार्थ की बुद्धि करते हैं कि भाई यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है, तो व्यक्ति अलग प्रकार से करता है, एकनिष्ठ होकर के करता है उसको। मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं? तब उसको ऐसा लाभ प्राप्त होता है। अब देखो, आप किसी को रोज इसी टाइम सब्जी ही बनानी है तो हम कुछ नहीं कह सकते, दैट्स ओके वो भी ठीक ही है, मैंने नहीं कहा कि ठीक है महाराज का स्टाइल बड़ा अच्छा था, ठीक ही है ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है, ठीक ही है। नहीं सुनने से तो नाई मामा से काड़ा मामा भालो नहीं, मामा नहीं है तो कम से कम अंधा मामा, सॉरी काड़ा मामा मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो एकनिष्ठ होकर के सुन रहा है कि भाई इससे तो हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, तो उसको तो अलग अलग होगा ना। यहाँ परीक्षित महाराज अब पूरे विश्व का मैनेजमेंट तो नहीं कर रहे हैं कथा करते समय, सब छोड़ करके सुन रहे हैं, तो तरीका तो वही, कम से कम 1 घंटा तो दुखों से निवृत्त होकर के कथा सुननी चाहिए।
अब कौन कैसे करेगा वह उसके ऊपर है, क्योंकि जो वो कुछ करना चाहता है वो कैसे भी कर ले रहा है। 12-12 घंटे का जॉब भी कैसे भी कर ही ले रहा है कि नहीं, रात रात भर जग कर भी जॉब कर ही ले रहे हैं, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ बुद्धि की उसको प्राप्त करके बहुत हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज तक नहीं मिली है, आगे जरूर शायद मिल जाएगी। तो आपकी बुद्धि अगर उसमें है तो आप वैसे कर लेते हो। तो इसलिए मुझसे ये काउंसलिंग की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, कैसे करने से मतलब नहीं है। अगर बुद्धि है कि सर्वश्रेष्ठ है, बहुत लाभप्रद है मेरे लिए, तो करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। क्या तो ऐसा नहीं कि हम 4-4 6-6 घंटा क्लास दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। विचार कर लीजिएगा। वी आर नॉट हियर टू चैस्टाइज एनीवन, दैट इज नॉट माई अधिकार ऑल्सो। आपके सामने श्लोक है, आप विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, आप विचार देख लीजिए। जो सामने बैठ करके देख करके समझ में आता है, उतना साइड में काम करते हो तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। कोई विरोध इसमें नहीं। जिसकी इस विषय में परम पुरुषार्थ बुद्धि होती है ना, माला बनाते हुए कथा नहीं सुनी जाती है, या सब्जी काटते हुए, मतलब वो सब चीज रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ समय तो एकनिष्ठ भाव से सुनना चाहिए ना, कि क्या पॉइंट कहे जा रहे हैं इसमें। बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं इसमें। जिसकी इस विषय में परम पुरुषार्थ बुद्धि होती है, अर्थात जो है चिंतन करता है कि यह विषय मानव जीवन के परम लक्ष्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब उससे बड़ा लाभ क्या होगा। अर्जुन धनुष छोड़ करके सुन रहे कथा, अभी करे रुको यार बहुत कथा हो गई मुझे, अब लड़ना है, ऐसे कुछ नहीं। ही इज हियरिंग विद फुल अटेंशन। युद्ध क्षेत्र में, ऑफिस में अगर कहे तो कहा जाए तो भाई दिन में हम सुबह क्लास करते हैं तो ठीक है भाई, आप कैसे सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो, कोई बात है। शाम को तो अपने को फ्री रखना चाहिए कथा के लिए, ये आपका अधिकार है। बंधुआ मजदूरी कब तक करते रहेंगे। यह विषय अन्यत्र अर्थात धर्म अर्थ काम आदि, काम तथा मोक्ष के विषयों के प्रति विरक्ति अर्थात वैराग्य उत्पन्न करते। अरे धर्म के प्रति हो जाए, अर्थ के प्रति हो जाए और काम के प्रति हो जाए तो समझ में आता है। मोक्ष के प्रति विरक्ति होगी तो फिर व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा, ये प्रश्न आएगा। मुक्त कैसे होगा फिर। तो इस पे कहते हैं, अब शंका उठती है कि यदि ये भगवत विषय मोक्ष के प्रति भी विरक्ति उत्पन्न करते हैं तो फिर संसार तथा भौतिक सुख का नाश, सॉरी इस पे मिस्टेक हो गया, हाँ, भौतिक सुख का नाश किस प्रकार होगा। भौतिक सुख से मेरा मतलब है भोगों का नाश कैसे होगा। मोक्ष से ही भाई, भौतिक सुख में को प्राप्त करने में जो व्यक्ति लगा हुआ है तो वो जगत से तो मुक्त हो नहीं सकता। तो अब जब मोक्ष के ही इच्छा भी त्याग दी है तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, बार बार जगत में आता रहेगा। तो इस पे कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने पदानुस्मृति अर्थात हरे पदानुस्मृति होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक क्षण भगवान के चरणों का स्मरण करके उनके माधुर्य का अनुभव करके निर्वृतस्य अर्थात परमानंद लाभ कर लिया है, उसके लिए ये विषय यानी कि भगवान की कथा भौतिक जीवन के समस्त दुखों तथा संसार को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब भाई जन्म व्यक्ति तब लेता है जब उसकी कुछ भोग की इच्छा हो। अब उसकी इच्छा तो कथा सुनने की है, वो कथा सुनने की इतनी इच्छा बढ़ गई कि वो भौतिक इच्छाएं कब समाप्त हुई उधर ध्यान ही नहीं गया। कुछ समझ में आ गया बात। तो ये उसको उदाहरण दिया जाता है कि भक्तों को मालूम ही नहीं चलता कि वो मुक्त कब हो गए हैं। ये जैसे कि मान लीजिए एक बछड़ा अपने पांव के द्वारा मिट्टी में कहीं गड्ढा कर दे, अब उसको कितने गड्ढे लांग जाएं वो किसी को याद से न रहता है। तो उस प्रकार से जो पूरा संसार है, जो भव सिंधु है, वो छोटे से गो वत्स पद के बराबर हो जाता है। भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम। तो क्या मालूम चलेगा, बस कथा में रुचि है, कथा सुनना है, कथा सुनना, ऐसे करके व्यक्ति को आवेश रहता है और वो उसका संसार अपने आप ही मट जाता है। संसार का मतलब संसरती, जो बार बार आपका संसरण कराए। तो क्यों होगा, भौतिक इच्छा के कारण। अब अगर कथा सुनने की इच्छा है तो जन्म भी वहीं होगा जहां कथा ही सुनने को मिलेगी। कृष्ण की लीला में हो सकती है या कहीं और स्थान पे होगा जहाँ बस खाली भगवान की भक्ति ही करी जाए। तो भक्ति करने वाला तो अपने आप मुक्त हो गया, तो मुक्त होने का अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है। क्रम संदर्भ सा पूर्व श्लोक में वर्णित हरि कथा को इंगित करता है। ऐसे विषय भगवान के साक्षात आविर्भाव के द्वारा समस्त कष्ट को नष्ट कर देते हैं, यह भाव है। आए ये क्या मतलब है, भगवान कहाँ आविर्भूत हुए, कथा के रूप में आविर्भूत हुए। अब यही बात प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाएंगे कि हरि कथा हरि है, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही हरि कथा का भी है। तो हरि कथा का संपर्क मतलब साक्षात भगवान का दर्शन।
तो लोग कहते हैं भगवान को देखा है। अरे तुम देखने पे क्यों इतना विचार कर रहे हो, सुनने पे क्यों नहीं विचार करते? भगवान एब्सोल्यूट है, उनके बारे में सुनना उनको देखना ये एक बराबर है। अमेजिंग। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब यह भी ना समझ में, अब ये कैसे मालूम चलेगा? जब सुनने के लिए आएंगे तब मालूम चलेगा कि ये कथा कोई सामान्य चीज नहीं है। भगवान के बारे में चर्चा करना, ये भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त करना है। तात्पर्य देखिए, हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक हैं। जहां कृष्ण कथा का आविर्भाव, वहां कृष्ण का आविर्भाव। यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा वर्णन करते हैं वहां मैं निवास करता हूं, वैकुंठ में भी निवास नहीं करता। कितना अमेजिंग है। भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। वो वही कृष्ण हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वालों के लिए ऐसा नहीं है। मतलब जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, उनके लिए उनको ऐसा अनुभव कभी नहीं होने वाला। जब कोई भगवद गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। क्या मतलब है? भगवान ने क्या संस्तुति की है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु सकालीन महता योगो नष्टः परंतपा। तो भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने फिर मनु को दिया, है ना, मनु को अक्षवाकु को दिया। तो ऐसे परंपरा में जब प्राप्त की जाती है तो भगवान की सारी शक्तियां उसमें है। इसी कारण से व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है। वह हृदय जो कि प्रलय की अग्नि से भी परिवर्तित नहीं होता, वह आशय, वह चित्त भगवान की कथा से परिवर्तित हो जाता है, बशर्ते वह परंपरा में सुनी जाए। इसलिए आपका और मेरा हृदय शुद्ध होगा तब कथा सुनेंगे और बोलेंगे, ये एक गलत बात है। हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए परंपरा के ज्ञान को बोलते और सुनते हैं। इज इट ओके? मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मेरा हृदय पूरी तरह पवित्र है, लेकिन मैं अपने हृदय को पूरी तरह पवित्र करने के लिए बड़े आग्रह से बोलता हूं, और आप लोगों को भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। स्पीक समथिंग अबाउट कृष्णा विद टू समवन। ऐसा तो नहीं कि क्लास के बाद आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। समझ में आया? भगवान की कथा के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे तो ठीक है, और अगर कोई बात करेंगे तो भगवान के बारे में बात करने में दिक्कत क्या है? प्रीचिंग इज इजी। और अगर नहीं बात करना चाहता तो चुप रहिए। डू यू एग्री? कम से कम चित्त खराब तो नहीं होगा। जो गया है सिस्टम में वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा? अब भाई नौकरी करनी है तो बाध्य होकर बात करना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी की बाध्यता नहीं है तो अपने कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए। आप क्या इस बात से अभिज्ञ हैं कि जैसे ही हम कुछ सुनते हैं तुरंत ही उसका चित्त पे रिएक्शन होता है? क्या ये भी मुझे समझाना पड़ेगा? ये सब लोग समझते हैं इमीडिएटली। अभी मैं कुछ और बात करने लग जाऊंगा ना, तुरंत आपका चित्त उधर धावित होने लग जाएगा, वहीं जाएगा इंस्टेंटली, नॉट आफ्टर 2 years। तुरंत चित्त पे प्रभाव होता है। कोई आपकी निंदा कर दे, देखिए तो बड़ा खराब लगेगा। कैसा लगता है आपको करेक्शन? अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ करेक्शन देते, कितना खराब लगता है ना सुनने में। सही बोले तो भी खराब लगता है, और प्रेम से बोले तब भी खराब लगता है। ये भी देखा गया, बहुत बहुत प्रेम से किसी को बोले तब हाँ ठीक है, फिर भी लगेगा मैं तो उतना सही था। पॉइंट इज हमारे चित्त पे सीधा प्रभाव होता है शब्द का। क्या हम ये देख नहीं पा रहे हैं? देख ही पा रहे होंगे। तो आप कोई अगर बात दुनिया की करे तो कहे हमें इसमें अभी हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा होगा ना? संबंध खराब हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? इज इट गुड कि ऐसे लोगों से संबंध खराब हो जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। यार हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते हो, तो तुम हमारी बात सुनना चाहते हो, चलो आओ भागवत क्लास में। नहीं हमें नहीं आना, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, कथा के बाद आप देखना कितने मन में शांति रहती है, और जैसे ही दुनिया की बात चालू कर दी बस तुरंत सब ज्ञान तिरोहित हो जाता है। तो बेटर टू कीप क्वाइट देन टू हियर नॉनसेंस एंड टॉक नॉनसेंस। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे, एनी टॉपिक यू डिस्कस गोज 1 level डीप इन योर हार्ट। किसी भी विषय की आप चर्चा करते हैं तो वह आपके चित्त में और एक लेवल गहरा चला जाता है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बार बार रिपीट भी करते हैं इन बातों को, क्योंकि रिपीट करने से वो बातें और अधिक समझ में आती हैं। बहुत गंभीर बातें एक ही बार में नहीं समझ में आती हैं।
अगर समझ में आ रही होती तो अगर हमें जबरदस्ती नहीं, मान लो नौकरी की बात नहीं है, तो हम कृष्ण के अलावा और कुछ क्यों ही बोलेंगे, बताइए। लेकिन हम लोग बोलते हैं, यद्यपि हम बाध्य भी नहीं है तब भी बोलते हैं। तो अभी इसका मतलब बात समझ में नहीं आई है। बहुत सारे प्रवचन है सुनने के लिए, प्रभुपाद जी का पूरा फोलियो है सुनने के लिए, फोलियो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, और वटेवर, लेक्चर सुनने के लिए, महाराज जी के लेक्चर सुनने के लिए, कितनी सारी बातें सुनने के लिए हैं। तो सुनिए उसको। आपको याद है उस दिन जो महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज चतुश्लोकी पे क्लास दे रहे तो डांट लगा रहे थे, हाँ पढ़ते नहीं हो, खाली सुन लेते हो, सुनने के बाद कुछ पढ़ना भी तो होता है ना। बाद में जाकर सॉफ्टवेयर जॉब करना शुरू कर दिए तो क्या समझ में आएगी भागवतम। लेकिन महाराज जी बहुत गंभीर आशय से उस बात को कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आपने कथा सुना उसके बाद फिर केवल भौतिक वार्ता में लग गए। कुछ समय देना होता है कि जो बोला गया उस पर विचार करे, कुछ समझे, देन इट बिकम्स टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब। ठीक है, तो रीति क्या है, परंपरा में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भगवत गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके, यानी कि असंभव है। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंसा अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। समझ में आया? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं, हम और आप आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए, तो भाई ये तुम क्यों बोल रहे हो? या कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य है अहिंसा की स्थापना करना, तो अर्जुन अहिंसा किए कि युद्ध किए? तो ये उनका प्रयोजन, जैसे गांधी जी का प्रयोजन था कि अहिंसा परमो धर्माय, वटेवर, वो उसकी स्थापना गीता को लेकर करना चाहते थे, ये गलत है। भगवान हिंसा और अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने कर्मों को उनको समर्पित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंसात्मक भी क्यों ना हो। क्षत्रिय के रूप में हिंसात्मक कर्म ही किया ना अर्जुन ने, कितने लोगों को मारा, फिर भी उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे थे। इज इट नॉट? ये बातें हैं। तो अपना प्रयोजन लेकर, यानी कि भगवत गीता के कंधे पर रखकर खुद बंदूक चला रहा है, तो फिर उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, ये बात कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह समान जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। यह समझ में आ गया अपना कोई बात? जिसकी श्रद्धा है कि साक्षात भगवान कृष्ण ने बोली है, भगवान कह रहे हैं कि परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, तो मैं परंपरा में ही भगवत गीता को सुनूंगा, तो उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है अपने मन से, उसको नहीं प्राप्त होगा। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। क्या मतलब है? जो लोग भगवान की भक्ति इस प्रकार से कर रहे हैं वह अपने जीवन में ऐसा अनुभव करेंगे कि, अभी आप लोग ने देख लीजिए अनुभव किया ना, गलती से कथा सुन ली, फिर श्रद्धा हो गई, फिर आप रोज योजना बना के सुन रहे हैं, उससे और विरक्ति हो रही है। तो आप विदुर जी की बात इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि अपने जीवन में उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बात, ये प्रपात कह रहे हैं। और अन्यथा जो भक्त नहीं है वो कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। कैसे जीवन का आनंद लेता है? प्रेम बढ़ जाता है, और प्रेम के कारण भगवान का स्मरण करता है तो उसे अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है तो किसी को अपने मन में लेके जा रहा है ना, तो वो जिसको लेके चल रहा है उसमें उसकी आसक्ति है। तो आसक्ति भगवान में होगी तो भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान में दुर्गुण कौन सा है? भगवान तो चिन्मय गुणों वाले हैं। तो बार बार व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा तो सुख होगा। प्रश्न है कि प्रच्छन्न का मतलब क्या है? प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ। वो बोल रहा है भगवत गीता, लेकिन उसका कोई छुपा हुआ उद्देश्य है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है, तो कुछ अलग प्रयोजन है ना। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करने के अलावा कोई और प्रयोजन है ना, तभी तो वो बोल रहे हैं शिव बाबा। या कहते हैं नहीं, भगवान की शरण में नहीं जाना है, भगवान के अंदर कोई निराकार ब्रह्म है, उसकी भूत है कोई, उसकी शरण में जाना है। तो समझ में आ गया कि भगवान को वह भक्ति, भगवान और भगवान की भक्ति को स्थापित नहीं करना चाहते। दे हैव सम अल्टीरियर मोटिवेशन। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा की रुचि प्राप्त कर लिया, उसके लिए ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद को अगर द्विपरार्ध यानी ब्रह्मा जी की पूर्व आयु के में जितनी संख्या होती उतना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो भी भक्ति के सुख की जो सागर के समान है
उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसा प्रहलाद महाराज का हरि भक्ति शुद्धोदय में वर्णन है। तो सोचिए भी भक्ति में बहुत प्रगति करनी है, लेकिन भक्ति में ये सब बातें हैं। सुबोधनी पढ़ लेते हैं। आस्तिक की बुद्धि को श्रद्धा कहा जाता है, मतलब विश्वास। सही है ये। कथा प्रथम अपने कार्य को यानी श्रद्धा को ही उत्पन्न करती है। कथा सुनते हैं तो रुचि हो जाती है सुनने में। ग्राम्य पदार्थ सर्व समान नहीं होते, कोई उत्तम कोई अधम होता है। समझ गया ना? अगर रसगुल्ला और एक मटरी, मटरी समझते ना, उनके रसों का अनुभव कर जो उत्कृष्ट होता है उसको ही ग्रहण करते हैं। अतः श्रद्धा पूर्वक निरंतर श्रवण करने से बढ़ी हुई वह बुद्धि, मतलब हरि कथा वाली बुद्धि, दूसरे पदार्थ जो खिचड़ी की तरह मिले जुले होते हैं अर्थात शुद्ध एक रस नहीं होते, उनमें विराम पा जाती। समझ में आया? भगवान की कथा तो कोई भी सुनी अच्छी लगती है, लेकिन जो भौतिक पदार्थ है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो उस दोनों से ही विरक्ति हो जाती है। दोनों प्रकार के, कोई ऊंचा कोई ज़्यादा अच्छा है कोई कम अच्छा है, वो दोनों से विरक्ति हो जाती है। और हरि कथा तो कोई भी अच्छी है, दूसरा स्कंद भी अच्छा है और प्रथम भी अच्छा है और तीसरा भी अच्छा है और 10वां भी अच्छा है और 8वां भी अच्छा है। कहीं से सुनो, गीता भी अच्छी है और भक्ति रसामृत सिंधु भी अच्छी है और चैतन्य चरितामृत भी अच्छी है। क्या ये अनुभव कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? चाहे मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊँ या मैं गीता पढ़ाऊँ, चाहे भागवत पढ़ाऊँ, सभी तो अच्छा लगता है। यानी सभी भगवान का स्मरण कराने वाली हैं। भगवान का स्मरण तो एक ही प्रकार से सुख देता है, लेकिन ये सारे जो भौतिक पदार्थ हैं ये सब एक रस नहीं है। हाँ, फालतू है। तो ये अच्छा है, ये वाला भला है, सब उससे वह विरक्त हो जाता है। इंटरेस्टिंग लगा आपको ये पॉइंट? ठीक है। उत्तम अन्न प्राप्त करने पर कोई भी पुरुष सड़ा गला अन्न नहीं खाता है। अग्रीड? अरे सड़ा गला छोड़ दीजिए, ठंडा भी नहीं खाता है कि नहीं? गर्मा गर्म दाल चावल मिले तो ठंडा सुबह का भोजन भी नहीं खाएगा। ये सड़ा गला बातें क्यों सुनेगा? किंतु एक ही गुण स्वतंत्र रूप से आवश्यक है। यह आशय पुंसः शब्द से सूचित किया है, अर्थात कथा में श्रद्धा उस मनुष्य की होनी चाहिए। भाई मनुष्य की श्रद्धा हो सकती है, पशु की तो हो नहीं सकती। एक गुण श्रद्धा होनी चाहिए। उससे भी क्या होगा, उस श्रद्धा से क्या होगा? इस पर कहते हैं कि हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य। इस प्रकार की बुद्धि बढ़ते रहने से पुरुष स्वतंत्र होकर निरंतर भगवान का ही स्मरण करता भी। ये बड़ी मजेदार बात। स्वतंत्र मतलब बंधन कहाँ लग रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उसको स्वतंत्र रूप से भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करने नहीं देते। लेकिन अब इस सारी चीजों का नाश कथा ने कर दिया, तो अब स्वतंत्र होकर बढ़िया से भगवान की भक्ति कर रहा है। नाम जब करने बैठे, अरे वो टुल्लू पंप का क्या हुआ या वटेवर, अरे आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, इत्यादि बहुत सारी बाध्यता हम अनुभव करते हैं ना। ये भी तो करना है, वो भी तो सोचना है, इसका भी सोचो, उसका भी सोचो। वो सारी बातों को से वो स्वतंत्र हो गया। दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ लिबरेशन कृष्ण कथा कैन गिव। निरंतर भगवान का ही स्मरण करता है, तब चित्त में, या ऐसा सोच लीजिए आज खाने में क्या मिलेगा, तो अब खाने में रुचि है तो वह स्वतंत्र होकर भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा ना। तो खाने आदि में भी रुचि समाप्त हो गई तो स्वतंत्र होकर के स्मरण कर पा रहा है। ये बात है। तब चित्त में भगवत स्मरण की निरंतर अर्थात सदैव स्थिति होने से चित्त आनंद मग्न हो जाता है। ऐसे चित्त में ही आनंदमय भगवान प्रवेश करते हैं, जो चित्त पूरी तरह पवित्र हो गया। स्पष्ट है, भगवान को प्राप्त कर लेने से फिर चित्त भगवान की उपस्थिति से हटता नहीं है। और ये सारी चीजें कैसे वर्णित की जा रही हैं? एक प्रोसेस के रूप में ये होता ही है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक्सीडेंटली कथा सुन लेने से। और ये आप और हम सबके संग होना है। लेट इट हैपन, डोंट ब्लॉक इट। जब होना ही है तो फिर ब्लॉक क्यों करें? कुछ आशा समझे मेरी बात? सुन ले, फिर जम के कथा सुन ही ले, भी देखें क्या होता है अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। उस स्थिति में जो जो आनंद का अनुभव बढ़ता जाता है, त्यों त्यों शीघ्र ही सकल दुखों का समूल नाश हो जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, भगवान का प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा तो भगवान की स्मृति में और सुख मिलेगा, तो और सुख मिलेगा तो फिर और स्मरण करेंगे, और स्मरण करेंगे तो और प्रेम बढ़ेगा। ऐसे करते करते सारे दुखों का समूल नाश हो जाएगा। किसी भी प्रकार की भोग वासना, भोग की कार्य सब बंद हो जाएंगे। अतः भारत में साधन सहित परम पुरुषार्थ का वर्णन किया हुआ है। क्या मतलब है? इसलिए महाभारत वस्तुतः ग्राम्य सुख का वर्णन नहीं करती है, वह परम पुरुषार्थ भगवान की कथा का ही वर्णन करती है। लेकिन क्योंकि सामान्य लोग आएंगे नहीं सीधे, इसलिए उनको ट्रिक से लाने के लिए कृष्ण कथा की ओर वह ग्राम्य बातों का वर्णन करते हैं। ऐसी बातें हुई हैं। कोई प्रश्न किसी बात का? और क्या? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है
जब करते वक्त कभी कभी मंदिर की सेवा से रिलेटेड विचार आते हैं तो ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इंद्रिय तृप्ति के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज से भी पूछा गया था। लेकिन एक बात आप विचार कीजिएगा, ये जो सेवा के विचार आते हैं वो आते क्यों हैं? क्योंकि सेवा के टाइम में जब कर रहे होते हैं। मैं ये अपने रियलाइजेशन से बोलता हूँ। मंदिर में मैं कई साल तक खिचड़ी बनाता था, मुझे अच्छी लगती थी खिचड़ी बनाना। तो अब 7 बजे खिचड़ी बनानी है तो सारे जो जब 6:30 से 7 के बीच में होता था वो सब खिचड़ी में प्रवेश कर जाता था। आज ये चौंक मारूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा। तो सबसे समीचीन यह है कि जो आपकी सेवा है उससे थोड़ा टाइम गैप पहले ही आपका माला हो जाना चाहिए। मेक सेंस? करके देखिएगा आप। नहीं तो वो जब आपका बंधन लगेगा कि अरे भाई ये तो खिचड़ी के बीच में आ रहा है समथिंग लाइक दैट। इफ पॉसिबल ट्राई टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। विचार कीजिएगा कि ये मंत्र मेडिटेशन है, खाली कार्य नहीं जो निपटाना है। लेकिन कैसे भी कीजिए फायदा तो करता ही है। भगवान की एक सेवा करते वक्त भगवान की ही दूसरी सेवा का काफी बार स्मरण होता है। इज इट ओके? इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जितना हो सके जब कथा और जप करें, जितना एब्जॉर्ब होंगे उतना लाभ मिलेगा। बस ये विचार कीजिएगा। जप में जितना एब्जॉर्ब, हम लोग का जितना सामर्थ्य उतना कर सके उतना लाभ होगा। क्या आप लोग का संभव नहीं कि जब एक निष्ठ भाव से करते हैं तो उसका प्रभाव आपको तुरंत अलग दिखता है? और अगर हम कुछ व्हाट्सएप चलाते हुए करते हैं तो इमीडिएटली टेस्ट बंद हो जाता है, इमीडिएटली। So try to understand Krishna is a conscious person, super conscious, very sensitive person. हमको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बुलाए हमसे बात कर, आओ बात करेंगे, फिर वो अपने बात चैटिंग करना चालू कर दे, हमको नहीं अच्छा लगता। तो परफेक्शन तो यही है कि डोंट डू एनीथिंग एल्स एंड डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। ये स्टैंडर्ड है, उसमें जितना क्लोज जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। घबराइए मत, धीरे धीरे। हम ऐसा नहीं कि हमसे बोल रहे हैं तो परफेक्ट हो गए, हम भी लगे पड़े हैं प्रयास में, और प्रयास बहुत लाभकारी है। हाँ, जयदेव गोस्वामी के बारे में चलिए, अगर प्रभु जी नहीं आ रहे हैं तो 5 मिनट बताता हूँ। जयदेव गोस्वामी जी जिनका आप सुनते हैं तव कर कमल वरे वाला सॉन्ग, महान भक्त थे। तो उनको एक बार कुछ गुंडों ने, डाकू ने हाथ और पैर काट करके कुएं में डाल दिया था और वो बड़े प्रसन्न थे। कहते हैं यहाँ मुझे कृष्ण कथा बोलने और कृष्ण का स्मरण करने में कोई विघ्न नहीं होगा। दिस इज द पोटेंसी ऑफ लव ऑफ गॉड। आप परेशान हो जाएंगे, कोई व्यक्ति परेशान हो जाएगा कि मेरा क्या होगा। कहते अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे, अब मैं आराम से भगवान का स्मरण करूंगा। बाद में सुना है कि भक्त भगवान की कृपा से उनके हाथ और पैर दोबारा आ गए थे वो भी अद्भुत है। लेकिन ऐसे वो अद्भुत भक्त थे। तो ये भगवान की जो स्मृति है वह बाह्य भौतिक जो कुछ भी है उससे अपने को ऊपर उठा करके भगवान आनंद में मग्न कर देगी। मैं ये कहना चाह रहा था। बल्कि जब वो बाहर आए तो उन चोरों को लगा और राजा के पास गए तो सोचे कि वह उनकी कंप्लेन करेंगे। तो नहीं, कहे कि ये लोग बड़े सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं कृष्ण कथा और कृष्ण का स्मरण शांति से कर सकूं, इन्हें कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज अमेजिंग। एक और बात आपको मजेदार बताऊं, गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज महान भक्त थे। तो उनको मिलने के लिए बहुत से भौतिकतावादी लोग आते थे, भौतिकतावादी बातें करते। तो लैट्रिन के पास में अपना भजन कुटीर बना लिए थे। जो पब्लिक लैट्रिन होती है ना, वहाँ कौन वहाँ पे खड़ा होना चाहेगा। तो वहाँ जब करते तो वहाँ जो भौतिकतावादी लोग थे वह उनके पास नहीं आते। आई मीन दिस इज हाउ एडिक्टिव कृष्ण कथा कैन बी। एटलीस्ट हम लोग को बस ना प्रयास करें कि हम लोग रोज 1 घंटा आते हैं, शाम को पढ़ते हैं। समय हो या ना भी हो तो निकाल करके सुनिए, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।